और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ये खबर दे रहे हैं 72 घंटे के अल्टीमेटम के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने आ रही हूँ मिश्रा जी, आ रही हूँ प्रधान के इस्तीफे पर यह खबर है कि 72 घंटे के अंदर हम फिर संसद मार्च करेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था। 20 जुलाई को जो हुआ उसने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है? हिमांशु जी अंजना, देखिए, जब से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कल दूसरे राउंड की बातचीत हुई थी उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम संसद तक मार्च निकालेंगे और ये बात हम बाहर जाके अनाउंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से दो मांगे जो है उनकी लगभग मान ली गई थी, प्रिंसिपली एग्री हो गए थे, जिनमें केस वापसी और उसके साथ साथ जो है मुआवजे की बात, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसका अमाउंट तय नहीं हुआ था। सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे 1 करोड़ में, सरकार की तरफ से कहा जो भी होगा हम आपको बता देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने कहा इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। अपने दो मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन तीसरी नहीं मानेंगे तो हमारे लिए भी मजबूरी है, हमको 72 घंटे में जो है नया एक मार्च की घोषणा करनी है। अब तय कर लीजिए, हम बाहर जाके घोषणा करते हैं, ये कहा गया, आप मत कीजिए, हम बात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करके जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। आज तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो होनी थी 3:30 बजे, लेकिन उससे पहले 2:17-18 पर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये एक्स पर पोस्ट करके जो है वो बताया कि उन्होंने छात्रों की भावनाओं को सम्मान करते हुए जो है वो इस्तीफा दिया है। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि वो अकाउंटेबल है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और जो भी संभव हो सकता था वो सभी काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठा सकती थी, इसीलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये इस चीज का एक अनुमान हो चुका था कि ये प्रोटेस्ट इससे कम पर नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि 2 राउंड की बातचीत सीजेपी के साथ हुई, जो उनके प्रतिनिधि है, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक से भी 2 राउंड की बातचीत हुई। दूसरे राउंड में उन्होंने जरूर जो है वो अपना अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा ये एश्योरेंस नहीं दी गई है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, अगर जल्दी होगा तो नुकसान कम होगा। इस चीज को पूरे तरीके से अगर देखें तो ये जो कल दूसरे राउंड की मुलाकात थी सीजेपी प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ, वहां जब मामला अटक गया उसके बाद शायद सरकार के अंदर बहुत सी चीजें हुई। दोनों मंत्री जाके गृह मंत्री को ब्रीफ करके आए, गृह मंत्री से बातचीत हुई, सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की कि वो मानने को तैयार नहीं है और 72 घंटे की बात जो है वो कही गई है। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के अंदर एक तरीके से बातचीत हुई